ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। अब तक हमने केतु के अतिरिक्त समस्त ग्रहों के लग्न या प्रथम भाव से 12वें भाव तक होने के बारे में चर्चा की। आज हम केतु के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भावों की श्रृंखला को संपन्न करता है। जैसा कि हमने पहले बताया, जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत देने लगे, तो दैत्य ने ये समझ करके देवता का रूप धारण करके वो उनके साथ ही बैठ गया। ये बात का जब विष्णु जी को आभास हुआ तो उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दूर प्लेस कर दिया। तो राहु जो है वो सिर हुआ और धड़ जो है वो केतु कहलाया। अब चूंकि राहु केतु को अमृत मिल चुका था, इसलिए वह दैत्य होते हुए भी, तामसिक होते हुए भी स्पेशल क्वालिटी रखते हैं। जैसे कि आप देखिए, खाने में लहसुन और प्याज तामसिक हैं, लेकिन उनकी अपनी मेडिसिनल क्वालिटीज हैं। इसलिए यदि जातक सात्विक, शुद्ध आचरण एवं चरित्रवान रहता है, तो इस बात की गारंटी है कि राहु केतु के प्रभाव नगण्य हो जाते हैं। अब हम केतु के बारे में बात करते हैं। केतु या राहु जिस स्थान पर बैठते हैं, उस स्थान के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, या अगर वहां पे ग्रह नहीं है तो जो राशि है उसको, उसके गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। राहु या केतु केंद्र भाव में 1, 4, 7 में बैठे हों, और अगर त्रिकोण भाव का स्वामी 1, 5, 9, पहला 5वें 9वें भाव का स्वामी उनके साथ बैठ जाए तो योग कारक व परम शुभ फल देते हैं। इसी प्रकार यदि त्रिकोण भाव में 1, 5, 9 में किसी केंद्र भाव का स्वामी, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव का स्वामी बैठा हो राहु या केतु के साथ, तो भी योग कारक हो जाते हैं और ये बहुत ही शुभ फल देते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि राहु भविष्य की आकांक्षाओं को और केतु पूर्व जन्म के कर्म दर्शाता है। केतु कृष्ण वर्ण, नपुंसक ग्रह, क्रूर, गुप्त शक्ति, कठिन बल और भय की कमी, तथा यह शुक्र और राहु का मित्र है। चंद्र मंगल इसके शत्रु हैं। सूर्य, बुध, गुरु, शनि सम हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर केतु को धनु में उच्च का और मिथुन में नीच का मानते हैं। जो केतु जनित रोग हैं वो हैं आंख, नाक, कान, चर्म रोग, जननेंद्रिय रिलेटेड रोग जो है वो केतु के पाप ग्रह होने की वजह से होते हैं। अब हम बात करेंगे केतु के प्रथम भाव में होने का क्या परिणाम होता है। ऐसा जातक प्रायः बहुत ही दुबले पतले शरीर वाला होता है, उसको ईश्वर की कृपा होती है, अलौकिक शक्ति प्राप्त करता है, उसकी अच्छी ग्रास्पिंग पावर होती है। कुछ भी हासिल करने के लिए ऐसे जातक को थोड़ा जरूरत से ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। यदि प्रथम भाव में मकर या कुंभ की राशि है तो शुभता बढ़ जाती है। बुध या गुरु की युति होने पर भी इस भाव की शुभता बढ़ जाती है। मंदिर में कंबल का दान करें, केसर का तिलक लगाएं तो शुभता और भी बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे केतु का द्वितीय भाव में होना। ऐसे जातक को पुस्तकें रखने का बहुत शौक होता है। कुछ तो पढ़ता है और बाकी उसकी लाइब्रेरी में कलेक्शन में रखी रहती है। अध्यात्म की बहुत रुचि होती है। प्रायः आने वाली घटनाओं को ऐसे जातक को पूर्वाभास हो जाता है। बहुत सोच समझकर, संभाल कर खर्च करता है। कठिन समय के लिए कुछ न कुछ संचित करने का प्रयास करता है। सात्विक व अच्छा आचरण, जीवन साथी को समझने का प्रयास या सहयोग इस भाव के शुभता की फलों में वृद्धि करता है। पाप दृष्टि की युति में जातक बोलते समय या सोचने के तारतम्य में त्रुटि हो जाती है तथा आंख की समस्या भी दे सकता है। चाल चलन ठीक रखें, केसर का तिलक लगाएं। केतु का तृतीय भाव,
ऐसी स्थिति में जातक तेजस्वी, ऐश्वर्यवान, धनवान, बलवान, सबका प्रिय और शत्रुहंता होता है, या कहें तो शत्रु से बहुत दूर भागते हैं। भाई बहनों के लिए थोड़ी नाजुक स्थिति है। शुभ ग्रहों की दृष्टि जरूरी है। ऐसा केतु जातक को अच्छी आयु देता है। शुभता के लिए केसर का तिलक लगाएं, सोने का छल्ला या चेन धारण करें। केतु का चतुर्भाव में होना, प्राय ऐसा जातक घर से दूर रहकर, संभवतः मां से दूर रहकर पलता पोसता या विद्यार्जन करता है। जातक को खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पेट के रोग होने की आशंका करता है। घर व मन की शांति हेतु शुभ आचरण, सात्विक भोजन और चांदी की अंगूठी या चेन धारण करें। गुड़ गेहूं रविवार को मंदिर में दान करें। केतु पंचम भाव में, शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई भी इस भाव में अगर होता है तो थोड़ा भाव नाजुक हो जाता है। विशेषतया संतान प्राप्ति या उसके लिए कम संतानें होती हैं। सुखी, संपन्न, बली, स्वस्थ, घर बार को प्रेम करने वाला होता है। बुध या गुरु की युति इस भाव की नकारात्मकता को बहुत हद तक कम कर देता है। बुद्धि की युति स्पेशली जातक को अच्छा प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मोबाइल एक्सपर्ट बना देता है। दूध और गुण का दान करें। गुरु, पिता एवं मां को सहयोग दें एवं आदर करें। केतु का छठे भाव में होना, कुंडली में केतु की यह एक अच्छी स्थिति है। जातक नाम, धन, यश सब कुछ कमाता है। वह रोग रहित और स्वस्थ होता है। अच्छी मेमोरी के साथ मेहनती होता है। मामा की तरफ से या उनके संबंधियों से आदरणीय दूरी बनाकर रखें, अन्यथा संबंध बिगड़ने की संभावना रहती है। चरित्र का ध्यान रखें, शुभता बढ़ती रहेगी। सोने का छल्ला या रिंग बाएं हाथ की उंगली में पहने। केतु का सातवें भाव में होना, वैवाहिक जीवन के लिए केतु की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। शुभ ग्रह या युति दृष्टि भाव के ऊपर जरूरी है, और अगर इस भाव की राशि वृश्चिक हो तो शुभता आ जाती है। इस भाव की राशि जलीय हो अगर कर्क, कुंभ या मीन, तो जातक को जलाशय, नदी, समुद्र, नहर इन सब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह डूबने या दुर्घटना की संभावना बनाता है। केतु जातक को खूब यात्राएं करने की संभावना बनाता है। इस भाव में झूठे वादे या प्रॉमिस ना करें, नहीं तो भाव की शुभता की हानि होगी। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। केतु का आठवें भाव में, जातक को स्पोर्ट्स, ड्राइविंग इत्यादि में सतर्क रहना चाहिए। दुर्घटना की संभावना बनती है। यदि इस भाव की राशि मेष, वृष, मिथुन या कन्या हो तो धनार्जन में शुभता आती है। शनि की युति या दृष्टि हो तो पेट के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखें। अपने खाने पीने का ध्यान रखें। इस भाव पर पाप ग्रह की युति दूसरे के धन के लिए लालच पैदा करता है और कामुकता को भी प्रेरित करता है। इसको अवॉइड करें। ऐसे जातक को घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, पहले से जान जाता है। यदि जातक सदाचारी एवं सात्विक हो तो भगवान गणेश की उपासना करें। केतु का नवम भाव में होना, जातक आध्यात्मिक, वक्ता, डाउन ट्रॉडन की मदद करता है। थोड़ा आडंबर होता है। धीरे धीरे धन संचय करता है। हैरी पॉटर जैसी जो किताबें हैं ना, उनको लिखने में ये निपुण होता है। ये नेताओं के अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं। अपने क्रोध पर संयम रखें, हानि हो सकती है। ऐसे जातक का अधिकांश समय विदेश हेतु कामों में या विदेशों में बीतता है। कान में छेद कराकर सोने की पिन पहने, लाभ होगा। केतु का दसम भाव में होना, ऐसा जातक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानी और कई कलाओं में निपुण होता है। ये अच्छा नाम कमाते हैं। इनका लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसा जातक बहुत ही संभल कर खर्च करता है। जानवर या वाहन की दुर्घटना की संभावना बनती है, इसका ध्यान रखें। यदि केतु की स्थिति इस तरह की है तो पिता की आयु को थोड़ा एडवर्सली अफेक्ट करता है।
घर में एक चांदी के बर्तन में शहद भरकर रखें तो शुभता की प्राप्ति होगी। केतु का 11वें भाव में। जैसा मैंने 10वें भाव के बारे में बताया, वो सारे अच्छे गुण, और जातक चैरिटी भी करता है, उसके कम संतानें होती हैं। संतान के जन्म से लेकर पालल पोषण तक बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब केतु 11वें भाव में है तो यहां केतु अकेला भी है अगर, तो शुभ फल देता है। जातक शिक्षित हो या ना हो, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक होता है। इंट्यूशन और पूर्वाभास का गुण भी उसमें होता है। इस भाव की शुभता बनाने के लिए मां को आर्थिक सहायता के साथ साथ उसकी जो है ध्यान भी दें, उनके साथ समय भी बिताएं। अपना आचरण चरित्र शुद्ध रखें। कुत्ता पाल सकते हैं यदि संभव है तो इस भाव की शुभता बढ़ेगी। केतु का 12वां भाव। केतु के 12वें भाव में होने की वजह से यदि जातक अपने कॉन्साइंस की आवाज को सुनकर चलता है जीवन भर, तो अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा मैंने आपको गुरु के बारे में भी बताया था। यदि गुरु 12वें भाव में है, जातक को प्रलोभन देकर लोग कुमार्ग या कुकर्म करने को प्रेरित कर सकते हैं। सावधान रहें, ऐसा ना करें। ऐसा करने पर धन, मान आदि बुरी आदतों में केतु जनित रोग हो सकते हैं, धन का हानि हो सकता है और बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसका ध्यान रखें। भाई बहन मां के संबंधों का ध्यान रखें। कुंडली में यदि राहु अकेला बैठा है तो भी इस केतु को शुभता प्रदान करने की संभावना बन जाती है। चाल चलन ठीक रखें और गणेश जी की उपासना करें। अब तक हमने आपको केतु के पहले भाव से 12वें भाव तक होने के बारे में बताया, और हर भाव के साथ यह भी बताया कि निवारण कैसे किया जाए। फिर भी एज ए समरी हम आपको बताते हैं कि यदि किसी के ऊपर पाप ग्रह की युति है या दृष्टि है तो उसकी शुभता को कैसे बढ़ाया जाए और अशुभता को कैसे कम किया जाए। सबसे पहले भगवान गणेश की उपासना करें, ओम गम गणपते नमः। दूसरा, भगवान भैरव की उपासना कर सकते हैं, ओम केम केतवे नमः। संभव है तो काला सफेद चितकबरा कुत्ता पालें या कुत्तों को खिलाएं। काले तिल का दान करें, केसर का तिलक लगाएं, ये शुभ होता है, केतु की शुभता बढ़ाता है। कान छिदवाकर सोने की बाली या पिन पहने। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सात्विक जीवन, शुद्ध चरित्र और आचरण केतु और राहु दोनों के समस्त नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर देता है। इसके साथ आज हमारी भावों के बारे में जो श्रृंखला थी वो समाप्त होती है, और हम आगे राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। और हम आपसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और हमको इनकरेज करते रहें। धन्यवाद।